शाबाश तुम कर सकते हो, शाबाश तुम कर सकते हो, शाबाश तुम कर सकते हो। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूँ हारून इकराम और आप देख रहे हैं कामयाबी विद हारून इकराम। और आज जिस किताब का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, ये किताब मैंने 2009 में पढ़ी थी। किताब का नाम है शाबाश तुम कर सकते हो, बेस्ट सेलिंग किताब बाय कैसर अब्बास। कैसर अब्बास नामुमकिन को मुमकिन बनाने, बहानों की जंजीरों को तोड़ने, हालात का रुख मोड़ने और ख्वाबों को सच करके दिखाने वाले मोटिवेशन स्पीकर और लाइफ कोच है। आप पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में जाकर ट्रेनिंग दे चुके हैं और आप पॉसिबिलिटीज़ के ऑनर हैं। अब चलते हैं किताब की तरफ। किताब का मेरा फेवरेट पोर्शन है, ये किसका किया दरा है। जी हाँ, आपको अपना एहतसाब करना होगा। एहतसाब से मुराद ये कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं। आपके एहतसाब करने की ताकत से आपकी सोच, आपका किरदार, आपका रवैया, आपका इक़्तिदार, आपकी पूरी ज़िंदगी तब्दील होगी। एहतसाब जब हम करना शुरू करते हैं तो हम अपने एहतसाब से पहले कुछ बहाने बनाते हैं और ये चैप्टर इन्हीं बहानों पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। क्या वाकई आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था? क्या वाकई में आप अपने आप को ये समझते हैं कि सिर्फ एक ही रास्ता था जो काम आपने किया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास हमेशा दूसरा रास्ता खुला होता है, या अच्छाई का रास्ता या बुराई का रास्ता, या कामयाबी का रास्ता या नाकामी का रास्ता, कुछ कर दिखाने का रास्ता या मायूसी का रास्ता। दूसरा बहाना जो लोग करते हैं वो ये करते हैं, मुझ पर शैतान आ गया था, या ये मुझसे शैतान ने करवाया। देखिए, शैतान किसी के ऊपर कुछ भी नहीं आता। इंसान के खुद के रवैये होते हैं। इंसान खुद चीज़ों को करता है अपनी तरह से, जिस चीज़ पे उसे अच्छा लगता है, जिस चीज़ से वो खुश होता है, सेटिस्फाइड होता है, वो चीज़ वो करता है। तीसरा बहाना है, मुझे पता नहीं था। देखिए, आपके इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों के मुतालिक आपको सब कुछ पता होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इवेंट हो रहा हो और उसे आपका पता ना। मेरा एक छोटा कज़न था, उसने कहा कि मुझे ये फंक्शन का होने का पता नहीं था। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? आपको अपने इर्द गिर्द के दोस्त इस फंक्शन की तैयारी करते नज़र आ रहे थे? उसने कहा हाँ नज़र आ रहे थे। मैंने कहा आपको आपके टीचर बता रहे थे? कह रहे थे हाँ बता रहे थे। तो मैं कहा आपको पता किस तरह नहीं चला कि ये किस दिन पे ये फंक्शन है? चौथा है, मैं भूल गया था। देखिए, हम चीज़ों को भूलते क्यों है? हम चीज़ों को भूलते इस वजह से है क्योंकि हमारे नज़दीक वो चीज़ें अहम नहीं होती। देखिए, कभी खाना खाना नहीं भूलते हम, कभी सैलरी लेना भी नहीं भूलते, कभी नींद पूरी करना भी नहीं भूलते। तो हम कामों को क्यों भूल जाते हैं? कामों को हम भूलने की बड़ी वजह यह है कि हम अपने आप को मसरूफ़ कर देते हैं या वैसे करना नहीं चाहते। पांचवा पॉइंट, मैं कोशिश करूँगा। देखिए, अब ये मैं कोशिश करूँगा एक ऐसा बहाना है जिस पे पूरा का पूरा पाकिस्तान चल रहा है। मुझे एक पर्सन से एक काम पड़ा, बहुत ज़रूरी काम था वो। उस पर्सन ने मुझे 1.5 महीना तंग किया और एंड पे मेरा काम भी नहीं किया। वो सारी की सारी परेशानी, वो सारा उस बंदे से मिलना, वो सब का सब एक तरफ, लेकिन वो जो 1.5 से 2 माह मेरा ज़ाया हुआ वो किस खाते गया? तो लोगों को साफ बताएं, अगर आप उनका काम कर सकते हैं तब भी, नहीं कर सकते तब भी, मैं कोशिश करूं पे ना रखे। एक और बड़ा मशहूर और मारूफ जो जुमला लोग अक्सर बोलते हैं, अगर मेरे पास ये हो तो मैं क्या करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट बोलता है कि अगर मेरे पास बेस्ट टीचर हो तो मैं टॉप करूंगा। बिजनेसमैन बोलता है अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट हो तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। सेलमैन बोलता है अगर मेरे पास फलां प्रोडक्ट हो तो मैं देखना कितना कमाल करता हूँ। मजहबी रहनुमा बोलते हैं अगर मेरे पास ये किताब हो तो देखो मेरा क्या ज़बरदस्त मजलिस होती है। ये सारे के सारे बहाने हैं जो हमने बनाए हुए। किताब का नेक्स्ट पोर्शन है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। जी हाँ, देखिए, ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होगा, आप टूटेंगे, आप बिखरेंगे, आप नाकाम होंगे, आप फेल होंगे, आप ठुकराए जाएंगे, लेकिन इन सब के बाद भी कुछ लोग हैं जो कामयाब हुए। फॉर एग्जाम्पल, 9,999 दफ़ा मेहनत करने वाला शख्स, जिसकी रोशनी में आज मैं यहाँ पे बैठा आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर वो हार मान जाता तो आज बल्ब ना होता। अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
ہار مان جاتے اور کہتے نہیں مجھ سے نہیں ہوگا تو آج پاکستان آزاد نہ ہو پاتا. اگر عبدالستار عیدی کے دل میں یہ نہ ہوتا کہ انہوں نے ایک ایمبولینس بنانی ہے, مخلوق خدا کی مدد کرنی ہے, تو آج عیدی فاؤنڈیشن نہ ہوتی. اگر نیلسن منڈیلا یہ سوچ لیتے کہ میری زندگی, میرے بچے, اتنے ہی ہیں, میں آگے کچھ نہیں سوچ سکتا کیونکہ یہ مشکل ہے, تو کیا ہوتا؟ آج افریقہ آزاد نہ ہوتا. دیکھیں, کامیابی بہت آسان ہے. کامیابی مسلسل لرننگ, کنسسٹنٹ ڈٹرمنیشن اور محنت کرتے رہنے کا نام ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنا آسان ہے تو لوگ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں بڑی ریزن ہے جو کہ بک میں مینشن ہے. پہلی ریزن ہے ناکامی کا خوف. ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی ناکامی کا خوف ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ کوشش کر کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر دوسری دفعہ کوشش کرتے ہی نہیں. پھر اس ناکامی کی وجہ سے ہم فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. فرسٹریشن وہ کیفیت ہوتی ہے جب ہم اپنے موجودہ حالات سے خوش نہیں ہوتے. ہم کوشش کر رہے ہوتے لیکن ہمارے حالات خوش نہیں ہوتے, پھر ہم مایوسی میں پڑ جاتے ہیں. مایوسی وہ چیز ہوتی ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئی ہے. تو اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے؟ اس ٹائم پہ آپ نے اپنے آپ کو متجسس رکھنا ہے. اپنے آپ کو ایک بچہ بنا لیں, چیزوں کو سیکھتے رہیں. جس طرح بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے, وہ گرتے ہیں, اپنے آپ کو جھاڑتے ہیں اور پھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. سیم یہی رویہ آپ نے بھی رکھنا ہے. کنسسٹنٹ رہیں, ڈٹرمن رہیں, ہارڈ ورک کرتے رہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں, کیونکہ کچھ کرم اللہ رب العزت نے کرنا ہوتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی. کبھی کبھار ہم لوگ ایک پھول کی تلاش میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں, لیکن جب کہ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھولوں کا ٹوکرا دینا تھا. تو دیکھیں, ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر رات کے بعد سویرا ہے, ہر ناکامی کے بعد ایک کامیابی ہے, ہر چوٹ کے بعد ایک راحت ہے. بس اسے پہچاننا سیکھیے اور میرے ساتھ بولیے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی. آپ کو میرا بک ریویو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں بتائیں, اور اگر آپ اس طرح کے اور بھی ریویو کروانا چاہتے ہیں تو مجھے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ نیکسٹ کون سا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ اس بک کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ نمبر دیا ہے, آپ اس بک کو خرید کے پڑھ سکتے ہیں.